भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बस भ्रष्टाचार की भरमार है। और ये भ्रष्टाचार आखिर किससे संबंधित है? एक व्यक्ति से, नाम समझ गए, जिनको देना था और नाम के बीच में लग गया वी, तो मिल गया किसी और को। मैं बात कर रही हूँ अडानी की। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूँ जो हमारा डिफेंस का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, यानी कि एक ऐसी संस्थान जो डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ों को बनाती है और उसका नाम है DRDO। आप इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है और देश में जो हमारा डिफेंस का सिस्टम है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन DRDO को कमज़ोर आखिर क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में भी इनको अडानी को घुसाना होगा। क्योंकि भाई अगर अडानी की बात करूं तो उन्होंने भी अपना डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं और इसके बारे में आपको और बताऊंगी। लेकिन आज DRDO के बारे में, DRDO में जो रिक्रूटमेंट है पिछले 10 सालों में वो बिल्कुल ज़ीरो पे आप समझ लीजिए कि है। थोड़ा बहुत कहीं पे होगा तो होगा, लेकिन सच्चाई है कि सीनियर लेवल पर PhD हो, जूनियर लेवल साइंटिस्ट हो, IIT IISc और टेक्नोलॉजिस्ट जो डिफेंस हार्डवेयर को बनाने में लगे हो, इनकी रिक्रूटमेंट में बहुत ही मुश्किल हो रही है DRDO को। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार है और DRDO में बस अब अंधकार होने जा रहा है। कोई रिक्रूटमेंट टेक्निकल कैडर जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल है उसमें पिछले 1 साल से नहीं हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जो तकनीकी कैडर होता है उसमें कितने लोगों की ज़रूरत होती है। अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं टेक्निकल स्किल्ड पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में, तो वो भी करीबन ज़ीरो है। और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारे युवाओं की बात है तो वो बहुत केपेबल है, उनके पास क्षमता है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको DRDO में नौकरी नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें DRDO के कुछ लैब्स के बारे में, लेबोरेटरीज के बारे में, या DRDO के प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो ये समझ लीजिए कि जो DRDO के जो लैब्स हैं उनको बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं, ना ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, फ्लिम्जी ग्राउंड्स कह देती हूँ मैं, फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे उनको बंद कर दिया जा रहा है या उनका कहीं ना कहीं पे मर्जर करा दिया जा रहा है। और जो बेसिक रिसर्च प्रोग्राम है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है। मतलब जो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें रुकावट हो रहा है। रुकावट के लिए इन्हें खेद भी नहीं है क्योंकि इन्होंने तो अडानी को उसमें लाना है। जैसे आपको याद है राफेल में, आपको याद कराऊं कि अंबानी, कौन सा वाला, छोटा वाला, अनिल अंबानी को ये लेकर आए और वो कुड़क व्यक्ति है, फेल्ड व्यक्ति है, मगर उसको एक इंटरमीडियरी के तौर पे लाया गया था। फ्रांस की गवर्नमेंट से कहा गया था कि इनको इंटरमीडियरी रखना ही है राफेल वाले मामले में। फिर कहा गया राफेल क्यों करते हो, क्योंकि वो तो फेल हो गया। जो विपक्ष का मुद्दा था फेल नहीं हुआ, उस पर सवालों के जवाब नहीं मिले क्योंकि फ्रांस की सरकार इस वक्त तहकीकात कर रही है पूरे राफेल डील में। और हमारी सरकार जो है, क्योंकि अंबानी की मदद कर रही थी, अपना फ़ायदा न जाने कौन सा देख रही है, बहुत महंगे वहाँ से राफेल फाइटर जेट खरीदे गए, तो उसका जो खुलासा है वो तो तभी होगा ना जब ये सरकार हटेगी, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। और अगर हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमने जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत जो मिसाइल्स बने हैं उससे हमने विदेशों में कई देशों को बेचा है, तो उससे हमारे को बहुत फॉरेन एक्सचेंज मिला है। और अब जो है, क्योंकि मेटालिक और नॉन मेटालिक चीज़ों का जो इंपोर्ट है वो घट गया है और बहुत ज़्यादा घट गया है, उसके कारण से हम ना तो मिसाइल्स बना पा रहे हैं ठीक से, ना उनको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना उन्हें मतलब दूसरे देशों को बेच पा रहे हैं। तो हमारे देश को फॉरेन एक्सचेंज जो मिलता था उसमें भी बहुत भारी कटौती हुई है। मतलब जो मिसाइल्स
बनाए जाते थे डीआरडीओ के तहत, उन मिसाइल्स को दूसरे देशों को बेचकर हम बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन अब अगर हम बात, ये तो एक उदाहरण मैंने दिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के जो लेबोरेटरीज हैं, अगर वो बंद होते हैं तो किस तरह के नुकसान होंगे, ये बहुत मतलब सोचना चाहिए हमारे को, और बहुत ही गहनता से इसके बारे में विचार करना चाहिए। जो स्पेस के जो प्रोग्राम्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम जिस तरीके से आगे बढ़े, और देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद अगले कुछ सालों में देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आईआईटी, आईआईएम, इसरो और एम्स खोला अगले कुछ सालों में, उनका ये मकसद था कि हम स्पेस रिसर्च में आगे जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है जो आज हालात हैं, तो स्पेस और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे, और जो हमारा इसमें उन्नति हुई है, जो प्रगति हम कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा डीआरडीओ के साइंटिस्ट के लिए। उसके बाद तो ये कहेंगे कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एफिशिएंसी खत्म है। याद है, इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए कहा था बिल्कुल बेकार है, काम नहीं करते। अब मैं जानना चाहती हूँ कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहेगा, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, प्रवक्ता के बैठ के कहेगा डीआरडीओ के साइंटिस्ट काम नहीं करते। मतलब आप लोगों की क्षमता पे विश्वास नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री ने कैसी बात कही अपनी आखिरी बजट स्पीच, यानी कि इलेक्शन स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों की क्षमता पे विश्वास नहीं था। अरे शर्म करो, विश्वास तो आपको नहीं है, आपने तो किसानों को परजीवी कहा था, और हमारे साइंटिस्ट को आप यही तो कहने वाले हैं कि इनकी क्षमता नहीं है। जैसे आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए कहा था क्षमता नहीं है, कार्य ठीक नहीं हो रहा, इसे बंद करना चाहिए, और ये बंद नहीं करने दे रहे। याद है, प्रधानमंत्री ने ये कहा था। और प्रधानमंत्री डीआरडीओ का जो प्राइवेटाइजेशन है वो धीरे धीरे करके हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, जिस तरीके से वो उसमें आउटसोर्स करे हुए जो लोग कार्य करते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब उनका इस्तेमाल कौन करेगा? मैं तो जानना चाहती हूँ, क्या उसका इस्तेमाल अडानी करेगा? अडानी कोई कंपनी खोलेगा, उसमें वो इन्हीं आउटसोर्स किए हुए जो लोग हैं, जो काम सीख चुके हैं डीआरडीओ के अंदर, उनको ज़्यादा पैकेज देके अपने पास लाएगा, फिर कहेगा कि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, मेरे पास मैन पावर है और सारे एक्सपर्ट्स हैं। यानी कि सिखाया डीआरडीओ ने, सिखाया किसने? नेहरू जी के वंशजों ने। नेहरू जी के वंशज हैं वो जो पढ़ाई लिखाई करते, घंटे बजाने वाले जो है ना, वो भाजपाई और संघी हैं। तो डीआरडीओ में जो सीखा उसको लिया और कहा कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे। यही कहने वाले हैं, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो देवता समान है। इनके लिए तो आप जानते हैं चुनावी देवता कौन से होते हैं, लेकिन जो डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए मैं आज आवाज़ उठा रही हूँ। आज मैं उनके लिए कह रही हूँ कि उनके कार्य पर आप सवाल उठाने का काम बंद कर दो, उनके यहाँ रिक्रूटमेंट का काम करो, उनके डीआरडीओ के जो लैब्स हैं उनको बंद करना, उनका मर्जर करना बंद करो। जो प्राइवेटाइजेशन की जो कोशिश चल रही है डीआरडीओ की, उसको बंद करो, बंद करो उसे, क्योंकि वो देश की आन बान और शान है। और एक एक वैज्ञानिक हमारा कौन है? हमारा भगवान है, क्योंकि वो हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाता है, वो हमें डिफेंस में लड़ना सिखाता ही है और लड़ने में हमें सक्षम बनाता है। सक्षम हमारे वैज्ञानिक हैं और सक्षम देश उनकी बदौलत है। मोदी जी क्या जाने, उन्हें पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। और इसीलिए आज डीआरडीओ के साइंटिस्ट बहुत परेशान हैं। आज ये वीडियो उन्हीं को समर्पित करते हुए उनके लिए अपनी सरकार से मांग करती हूँ कि डीआरडीओ पे अपना प्रहार बंद करो। अडानी को डिफेंस सेक्टर में आप घुसाना चाहते हैं, लेकिन डीआरडीओ में घुसाना बंद करो।